हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आप सभी को अपडेट किया था कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। एग्ज़ाम्स चल रहे थे जिसकी वजह से इतने लंबे समय तक वीडियो नहीं आ पाई। बट अब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं तो वीडियो अब कंसिस्टेंसी से आएगी। तो इस वीडियो में सिर्फ जो मैं ज़्यादा टॉपिक पे बात नहीं करूँगी, 2-3 टॉपिक पे बात करूँगी। वो ये है कि DU LLB जो एंट्रेंस है या DU के जितने भी पीजी या एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होने थे, उनका भी एंट्रेंस का शेड्यूल नहीं आया है। तो क्या एक्सपेक्टेड शेड्यूल हो सकता है, किस तरह से DU LLB के लिए अब आप किन चीज़ों पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो अभी तक हमारा शेड्यूल नहीं आया है, तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सपोज आज 31st है तो अभी तक शेड्यूल नहीं आया है, और इसके बाद अगर कभी भी आए तो आपको वो रीजनेबल टाइम देंगे। यानी कि मान लीजिए अगर 1 सितंबर को आता है, आज 31 अगस्त है, तो आपको 2 से 3 वीक का टाइम आपको शेड्यूल आने के बाद मिलेगा। इतना एक्सपेक्टेड होता है। देखिए श्योर तो नहीं है, बट इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अभी अगर शेड्यूल नहीं आया है तो आपके पास सेकेंड वीक के बाद ही सितंबर के एंट्रेंस होगा। तो आपको अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेरीज जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इस टाइम पूछी, तो उसमें एक कॉमन ये है कि आप करंट अफेयर्स को फिर कब तक करें और कब तक ना करें। तो देखिए, जब तक शेड्यूल नहीं आ रहा है तब तक आप करंट अफेयर्स को कीजिए, क्योंकि शेड्यूल आएगा तो आपको ऑब्वियसली उसमें 1 से 2 हफ्ते का, मतलब वैसे तो 2 हफ्ते से ज़्यादा का ही मार्जिन होगा, लेकिन आप इतना एक्सपेक्ट करके चलिए कि आप करंट अफेयर्स एटलीस्ट जब तक शेड्यूल नहीं आ रहा है आप तक करंट अफेयर्स प्रिपेयर करें। तो आप जैसे कि बहुत ज़्यादा टाइम में भी नहीं है, जैसे मान लीजिए कभी भी शेड्यूल आएगा एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस, तो आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अब आपके पास जितना भी टाइम है आपको किस चीज़ पे यूटिलाइज करना है। आपको सिर्फ MCQs पर ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, अब ये ऐसा टाइम है जिसमें आपको जैसे कि कन्फ्यूजन्स होती हैं, जैसे कन्फ्यूजन आपको ऐसा लगेगा मुझे वो टॉपिक नहीं आ रहा है, मुझे वो टॉपिक नहीं आ रहा है, या ऐसा सीजन है कि कोई बीमार हो जाता है, या आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो आप सबसे पहले आपको खुद को हेल्दी रखना है। नींद आ रही है तो आप सो जाइए, और ऐसा मत करना कि बस नींद आ रही है आप पूरी रात पढ़ते रहो, ऐसे नहीं करना। सिस्टमैटिक तरह से करना है और आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना है। देखिए, टाइम टेबल मैं हमेशा हर वीडियो में इससे फोकस करती हूँ इस पर, क्योंकि आप अगर 1-2 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जैसे मान लो आप खाली कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस कर रहे हो, तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन आपको एंट्रेंस क्लियर नहीं करेगा। आपके लिए आपको सारे सब्जेक्ट से फैमिलियर होना ज़रूरी है। जब आप सारे सब्जेक्ट को, अब मैं ये नहीं कह रही कि आपको सारा सब्जेक्ट, मतलब आप मैथ्स पे ज़्यादा टाइम दो, इंग्लिश पे दो, ऐसा मत करो। आप उनकी वेटेज के अकॉर्डिंग अपने टाइम को आप डिवाइड कर लो, और उस टाइम को डिवाइड करने के हिसाब से आप सारा फोकस MCQs पर करो। उसके बाद जब आप MCQs में जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, जो MCQs आपको नहीं आ रहे हैं, आप उन MCQs को लिखो। और जब आप उन MCQs को लिखो तो फिर उसको आप जब आपका खत्म हो जाए, या आप नाइट सोने से पहले आप उन MCQs को रिवाइज करो। और उससे आप एक चीज ये देखो कि आपको यहाँ पे जो टॉपिक नहीं आ रहा है, जिसके MCQ में आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, या अगर आप ये फेस कर रहे हो कि ये भी ऑप्शन हो सकता है, वो भी ऑप्शन हो सकता है, ये सिचुएशन लिटरली बहुत ज़्यादा खराब होती है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो आपको उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की ज़रूरत है। इसके साथ एक चीज़ मैं आपको और सजेस्ट करूंगी कि लास्ट 5 से 6 साल के एटलीस्ट प्रीवियस ईयर पेपर आप उन्हें बहुत अच्छे से गो थ्रू कीजिए। बहुत अच्छे से गो थ्रू करने का मतलब ये है कि आपको उसका एक एक क्वेश्चन आता हो, आप उनको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए। तो जैसे कि आप जो कर रहे हो प्रीवियस ईयर पेपर, उसके साथ आप MCQs की लगातार प्रैक्टिस करो, और एटलीस्ट आप कुछ मॉक्स दो। कुछ मॉक देने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपकी तैयारी पे बेस्ड है, अगर आप 2 से 4 मॉक दे सकते हो, जितने ज़्यादा मॉक दे सकते हो उतना अच्छा है। इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आप 20, 25, 50, 100 मॉक दो, इतना ज़रूरी नहीं है, बट आप एक रीजनेबल मॉक टेस्ट दो जो आपकी तैयारी को बूस्ट कर सके। इसके साथ यहाँ पे इस वीडियो में ज़्यादा नहीं, अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। जैसे कि अब वीडियो हम कॉन्टिन्यूसली डालेंगे, तो इसके बाद हम जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी सीरीज चल रही थी, जो DU LLB मॉक टेस्ट की रिवीजन सीरीज चल रही थी, हम उस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका अगेन यहाँ पे थैंक यू, और आप आगे भी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम DU LLB की जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको रिवाइज करेंगे,
तो आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है। इस वीडियो में इतना ही।